भगत रविदास जी कहते हैं, माधो तू ऐसा हम ऐसे, माधो तुम ऐसा हम ऐसे। तू ऐसा है, तू दयालु है, कृपालु है, पर असी मुग्ध मूर्ख है। तुम पाप खंडन करने वाले हो, हम पाप करने वाले हैं। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगत को भगवान का मोह जागता है। मेरे ठाकुर जी, मेरे श्याम सुंदर, मेरे मुरली मनोहर, मेरे प्रभु। तो एक सरस माधुरी जी शरण, सरस माधुरी शरण पंडित जी थे, शिव दयाल था उनका नाम। पहले उनके गुरु महाराज बलदेव दास जी ने उनका नाम रखा था सरस माधुरी। बोलो हरे कृष्ण। एक बार उनके मन में आया कि हम बरसाने जाएंगे राधा अष्टमी मनाने के लिए। बरसाने में जाएंगे राधा अष्टमी मनाने के लिए। हम राधा अष्टमी का उत्सव जो है बरसाने में मनाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो राधा अष्टमी भी भादो महीने में आती है और कृष्ण जन्माष्टमी भादो महीने में आती है। और भादो महीने बरखा बहुत होनी है, सौन भादो। तो उस समय जयपुर से ट्रेन आती थी मथुरा के लिए इधर को। वो ट्रेन में बैठ गए, मथुरा उतर गए। अब मथुरा के लिए कोई, मथुरा से बरसाने के लिए कोई साधन नहीं था जाने के लिए। जाना जरूर था। एक वो कर लिया, जो सामान समूह रख ले, टांगा जो कुछ रख लिया। आप सब आदमी ज़्यादा थे और टांगे पे तो सामान ही आया। वो पैदल चल पड़े और मथुरा से पहले पहुंचे गोवर्धन। और मींह भी लग गया हुआ था, बरखा लगी हुई थी, बरसात का मौसम था, चिक्कड़ बहुत था। आज कल जैसे रोड थोड़ी थे, पुराने समय की। और आदमी आदमी थे, 5-7 होंगे, जितने भी होंगे। फिर वहां से गोवर्धन से बरसाने पैदल ही गए। अब जोड़ा आदमी कभी तुरया ही ना होगा, उन्होंने बड़ा मुश्किल हो जाता। पहले मथुरा से गोवर्धन कितनी दूर है, गोवर्धन से भी बरसाना कितनी दूर है पैदल। जब वो बरसाने गए तो उस समय कीर्तन की आवाज आ रही। बरसाने उस समय लाउड स्पीकर भी नहीं होते थे। तो उनको पता लगा कि राधा अष्टमी के दिन राधा जी मंदिर से बाहर एक छतरी है, मतलब बनी हुई, उसमें विराजमान होते हैं राधा जी। और इतने समय तक रहते हैं। कहते कि होर ना होगा, टाइम थोड़ा रह गया, कि मंदिर ना बंद हो जाए और राधा जी अंदर ना चल जाए, हम दर्शन से रह जाएं। जी दौड़े और बरसाने पहुंच गए ऊपर। तो राधा जी के दर्शन तो हो गए। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पर हम शरीर जेड़ा जवाब दे गया। तो उन्होंने दिनों च पुराना समा था कि इन्हें वो नहीं हुंदा था, धर्मशाला नहीं हुंदी। पंडित जी पांडे हुंदे थे अपने, तीर्थ पुरोहित भी उनको कहते हैं। उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए।
वो भी एक भगवान का दर्शन कराने के एजेंट होते हैं, ठाकुर जी के प्यारे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो तीर्थों में पंडे होते हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। तो उनके पंडित का नाम था रामचंद्र, पंडित जी का नाम था। तो इनके कुल पुरोहित जो थे, तीर्थ पुरोहित कहते हैं उनको, वो कहते हैं कि हमारे घर में चलो। तो कार नीचे है, मंदिर ऊपर है। और उन्होंने कहा कि महाराज जी हूं तां सानू चक के भावें कोई ले जाए, तुर तां हुंदा नहीं साथे। क्योंकि मथुरा से गोवर्धन पैदल गए, गोवर्धन से फिर बरसाने पैदल गए। और शहरी लोग, कदी अमीर लोग जिहड़े कदी तुरे ना कदी नो, भी बहुत मुश्किल हो गया, लत्तां नहीं चलदियां जी बिल्कुल। तो कहंदे पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं, मंदिर बंद हो जाएगा, मंदिर का जो बाहर बरांडा है तुसीं उत्थे सौ जाओ, बस। क्योंकि गर्मियां थी, कोई सर्दियां नहीं थे, टले कपड़े की कोई लोड़ ही नहीं थी। तो तुहानूं असीं रोटी भी इत्थे पजा देनी, तीर्थ पुरोहित ने कहा, पंडित जी ने। तो फिर पंडित जी ने एक टोकरा भर के प्रसादियां दा, फुलकियां दा, दाल दा पतीला भर के भेज दिता सारिਆਂ ਨੂੰ। और सारिਆਂ ने थके हुए थे और सारिਆਂ ने प्रसाद पाया ठाकुर जी का, राधा रानी का प्रसाद पाया। और वो प्रसादा छकाने वाला तो चला गया। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने मन च आया शरीर कोई सानू मालिश करने वाला मिल जाए बंदा, भी शरीर साडा टुटिया करदा, कोई साडी लत्तां मलदा वै, कोई सानू जिक दे वै, भी साडे तुर नहीं होया करदा। इन्ने चिर उत्थे पुलिस का भी पहरा था। मंदिर के इर्द गिर्द राधा अष्टमी मेला होता है ना, तो वहाँ पुलिस होती है, रात को भी होती है। और एक बालक आ गया, मुंडा, वो आके मल्लकचारी ना, वो उनके नाम था कुछ, उनका पैर कूटने लगे, कहने लगे उनके आप कौन है? कहता मैं ना एक नौकर हूँ, मालिश करने वाला हूँ, आपको किसने भेजा? कहते पुरोहित ने भेजा, तीर्थ पुरोहित ने, रामचंद्र ने। आपका ब्रिजवासी हो? कहते हाँ मैं ब्रिजवासी हूँ। बस उन्होंने पैर उठा लिए। कहते ब्रिजवासियों की सेवा करने हमारा फर्ज है कि हम ब्रिजवासियों से अपने चरण कुटाएं। उन पीछे पैर हटा लिए। वो एक पास से तो हटे, वो जो सरस माधुरी जी थे उनके पैर लगे कुटने, तेल भी लिया, मार्च लगे। वो कहने कौन है? तो उसने कहा मैं सेवक हूँ, कहार हूँ, कहार। तो ना आपका नाम क्या है? मेरा नाम बजीटा है, बजीटा। और अच्छा आप रामचंद्र के नौकर? हाँ। कहते मैं आंदे जाते यात्रियों की सेवा करता हूँ। और अच्छा आपको कितना पैसा मिलता है? कहने लगे पैसे पूसे कोई बात नहीं, लेकिन जो पंडित जी है मेरे को कभी भूखा नहीं रहने देते और मेरे को खुश रखते हैं, पैसा भी देते हैं और प्रसाद भी देते हैं। और ऐसे बातें बातें करके ना शरीर की मालिश करते रहे। और उसके बाद उनकी मालिश की, फिर दूसरों की लगे करने, फिर तीसरे की करने लगे, जितने आदमी सब की मालिश करने।
बोलो हरे कृष्ण। और वो मालिश करके वो चला गया बालक, तो सबका शरीर इदा हो गया फुल वर्गा भी अजकल थकावट हो ही नहीं सानू, और ऐसा शरीर सब दा फुल वर्गा शरीर हो गया। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। भाई उसके बाद फिर क्या होता है कि रामचंद्र जो पुरोहित थे वो फिर सवेर नू आए, नाश्ता पानी लेके आए उनको, तो कहने लगे पुरोहित जी, हाँ जी, राती ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ था ना ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਵੀ ਥੀ, ਇੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਵੀ ਥੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਗਏ ਵੇ ਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸੋ, ਬੁਲਾ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ? हरे कृष्ण। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई मुंडा नहीं मैं भेजा, कोई बालक नहीं मैं भेजा, ना मेरे पास कोई मुंडा। अगर नाम क्या? अगर भजीटा, अगर भजीटा ना किसी का बरसाने च किसी ना ही है नहीं भजीटा। सारे बरसाने में किसी का नाम ही भजीटा नहीं है। घर घर में देख लो कोई भजीटा नहीं। अच्छा पुलिस का पहरा है, रात को मंदिर दरवाजा किसी ने खोला, पुलिस घूम रही है और गेट बंद है, ताले लगे हुए हैं, आप तो अंदर थे और गेट किसने खोला? कहते पता नहीं, आज तो सोए पड़े थे पर वो बालक आया था। कहते कौन बालक? भजीटा बालक। कहते हम मैं तो उसको जानता भी नहीं है। अच्छा देख पूछ लेते हैं। इधर सारे ने पूछा, कोई नहीं मने। जिस वेले पता लग गया भी कोई नहीं, फिर आके पता इत्थे गल मुकी कि बजीटा बालक बन करके बंके बिहारी बजीटा बालक बन करके ठाकुर जी खुद ही आए, भगवान आए। और देखो आप ही मालिश कर गए, आप ही कितना आनंद दे गए। जब उन सबको पता लगा था फिर रो जोर जोर से रोए सारे। ठाकुर जी कमाल हो गया। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जाकी शोत जगत को लागे ता पर तू ही टरे, जाकी शोत जगत को लागे ता पर तू ही डरे। नामदेव कामी तलोचन सदना सैन तरे, नामदेव गंभीर तरोचन सदना सैन तरे। कौर विदास सुनो रे संतो, कौर विदास सुनो रे संतो, कौर विदास सुनो रे संतो, कौर विदास सुनो रे संतो। हर जियो ते सब सरे, हर जियो ते सब सरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, जी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब
निबाज गुसैया मेरा, गरीब निबाज गुसैया मेरा, माथे शतर तरे, माथे शतर तरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। अनन्य चेता यो माम स्मृति निर्दिशय तस्सम सुलभ पार्थ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्यन भाव से रात दिन मेरे को ही याद करता है, मेरा ही भजन करता है, श्वास श्वास मेरे को स्मरण करता है, मैं उसके सब काम करता हूँ और मैं उसके हमेशा ही अंग संग रहता हूँ और उसको मैं बड़े उसको ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती, मैं छेती उसको दर्शन दे देता हूँ। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। और भगवान कृष्ण के प्रति, बंके बिहारी के प्रति, राधा रानी के प्रति अपने आप को समर्पण कर दे कि बस मैं तेरा सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के, मैं तेरा सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के, मैं तेरा सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के, मैं तेरा सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। और उनका नाम था सरस माधुरी शरण। और उसके बाद तो उनको ऐसा विराग हो गया कि ऐसे है ठाकुर जी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। देखो, जेड़ा अपनी मां नू तरस आंदा वो किसी ਨੂੰ नहीं आंदा। बोलो हरे कृष्ण। तो जद भी तरस करना तो बंके बिहारी ने करना। राधा मोरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। पर भगवान ये कहते हैं कि मेरा ही बन जाए फिर मैं उसका बनता हूँ, और जे हो मेरे को छोड़कर दर बदर घूमे, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, फिर मैं उसका साथ नहीं देता हूँ। और मेरा हो जाए फिर मैं उसका हो जाऊँ। मन मना भाव मद भगतो मद्याजी माम नमस्करु, माम ईश्वरयुक्त में आत्मना मत प्राणा। भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्लोक है, लास्ट श्लोक है कि मन मना, अपने मन को मेरे में लगाओ। मद भक्तो, भक्त बनना तो भगवान के बनो। मद भक्त मन मनवा मद भक्त मध्या जी, सहारा तकना तो भगवान का तको। दुनिया दे बनोगे तो दुनिया दे बन कर देख लो, दुनिया नहीं तोड़ी बननी। भावें अपनी किनू जान भी दे दो, तुसी उन भी तोड़ा शुक्र नहीं करना। लेकिन भगवान वास्ते 10 मिनट भी ला दोगे तो भगवान तोड़ा शान मनदे। बोलो हरे कृष्ण। दुनिया के प्रति सब कुछ लुटा दो, जिंदगी खत्म कर दो दुनिया वास्ते, लेकिन दुनिया फिर भी खुश तोड़े पर नहीं होनी। एक तरफ मन नू लगाओ, चाहे संसार की तरफ ला लो, चाहे बंके बिहारी बल ला लो। पर जे शाम दे नाल लगावेंगा, पब सागर से तर जावेंगा। ये शाम दे नाल लगावेंगा, पब सागर से तर जावेंगा। ये दुनिया नाल लगावेंगा, फिर आखिर नो पछतावेंगा। ये दुनिया नाल लगावेंगा, फिर आखिर नो पछतावेंगा। दुनिया तो ऐसी है कि जिनको हम हार समझते थे, गला सजाने के लिए
वही अब सांप बन बैठे हमको खा जाने के लिए। जिनको अपना कहते थे वो ही पराये बन जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी पराये नहीं बनते। ठाकुर जी मेरे हैं, हम ठाकुर जी के हैं, और ठाकुर जी के बन जाओ बस। आपे काज सुवारदा जे को साहबदा बन जावे। आपे काज सवारदा जे को साहबदा बन जावे। आपे काज सुवारदा जे को साहबदा बन जावे। आपे काज सवारदा जे को साहबदा बन जावे। नामदेव दा छपर बनाया, नामदेव दा छपर बनाया। नामदेव दा छपर बनाया। नामदेव दा छपर बनाया। ने दिया गौवां चार दा जे को साहब दा बन जावे। काने दिया गौवां चार दा जे को साहब दा बन जावे। आपे काज सवारदा जे को ठाकर दा बन जावे। आपे काज सवारदा जे को ठाकुर दा बन जावे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे